आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 7 के अभ्यास 2E के शेष प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। संख्याएं दी हुई हैं, इनको वैज्ञानिक संकेतन में हमें व्यक्त कर देना है। वैज्ञानिक संकेतन का अर्थ होता है 10 की घात के रूप में व्यक्त करना। पहली संख्या ये दी हुई है 42 5 फिर 4 जीरो है का वैज्ञानिक संकेतन। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 42 5 जो 4 जीरो है, इसको लिखा रहने देते हैं। इसको 0.00 हम लिख सकते हैं, 0.0 या 0.00 हम लिख सकते हैं। अब क्या करें, इस दशमलव को हमें ले आना है इस 4 के पास में, तो हम इसको लिख देंगे 4.2 गुणा कितना अंक जाने पर इधर आया है 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 10 की घात 6। बस यही हो जाएगा आंसर। पांच भी है बीच में, ये 5 भी, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा खंड देखते हैं इसका। दूसरा लिखा है 2 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़ 20 वैसे लिखा हुआ है। बीस लाख। तो पहले तो हम इसको अंकों में लिखते हैं, 2 करोड़ 20 लाख को 2 करोड़ 20 लाख 20 लाख का वैज्ञानिक संकेतन क्या हो जाएगा। इधर से लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं तब ज्यादा आसान होता है। ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये बन गया 20 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लाख के बाद आता है करोड़, 2 करोड़ था इसलिए ये हो जाएगा। ये हो गया आपका 2 करोड़ 20 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये हो गया करोड़, 2 करोड़ 20 लाख। अब हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक संकेतन। तो इसको हम यहाँ पे 0.0 या 0.00 लिख सकते हैं। इस दशमलव को हमें ले आना है यहाँ पे दो के पास में, इसको हम लिखेंगे 2.2 गुणा कितना अंक आया है 1 2 3 4 5 6 7 अंक आया है, तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात 7 और यही हो जाएगा आंसर। तीसरा खंड इसका देखते हैं। छठे का ही तीसरा पार्ट है। चार बार 0 है, फिर 4 5 है, 0.00000 फिर 4 फिर 5, 4 बार 0 है, फिर 4 5। ठीक, इसका करते हैं 0.00045 का वैज्ञानिक
संकेतन। क्या करेंगे, इस दशमलव को हम यहाँ पे 4 के पास ले जाएंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 4.5 गुणा, कितना अंक गया, यहाँ तक आने में कितने अंक चलना पड़ा, 1 2 3 4 5 अंक चलना पड़ा। तो 10 की घात 5 तो होगा, लेकिन किधर गया है, दाहिनी तरफ, तो हम कर देंगे इसको -5, यही हो जाएगा। चौथा पार्ट इसी के नीचे देख लेते हैं। चौथा पार्ट कितना लिखा है, 0.0025, 0.0025, तो इसका हल हो जाएगा 0.0025 का वैज्ञानिक संकेतन। ये बराबर हो जाएगा, इस दशमलव को हमें ले जाना है इस 2 के पास में, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात कितना, 1 2 3 अंक गया है, लेकिन दाहिनी तरफ गया है तो -3 लिख देंगे, और यही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। साधारण संख्या, वैज्ञानिक संकेतन में दिया है साधारण संख्या के रूप में लिखना है। सातवां, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। पहला दे रखा है, इसमें कई खंड है। पहला दे रखा है 2.5 गुणे 10 की घात 4, 2.5 गुणा 10 की घात 4, तो 2.5 गुणे 10 की घात 4 का साधारण संख्या, साधारण संख्या रूप क्या हो जाएगा, इस दशमलव को हमें खिसकाना है इधर, कितने अंक, 10 की घात 4 है, यानी कि 4 अंक उधर खिसकाना होगा, एक अंक तो यही हो गया 5, उसके बाद क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, अब यहाँ पे दशमलव आप लगा सकते हैं, तो कितने अंक गया, 1 2 3 4 अंक खिसक गया, 10 की घात 4 था तो यहाँ से गिनिए, एक तो यही हो गया, 3 जीरो और बढ़ा देंगे, बस ये हो जाएगा, 4 अंक खिसक जाएगा, बस यही हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 1.75 गुणे 10 की घात 6, 1.75 गुणे 10 की घात 6 लिखा है। एक 1.75 गुणे 10 की घात 6 का साधारण संख्या रूप, साधारण संख्या रूप, इसमें दशमलव को 6 अंक इधर दाहिनी तरफ
हमें ले जाना पड़ेगा। तो 2 अंक तो इसमें पहले से हैं, 4 जीरो और बैठा देंगे, बस हो जाएगा 1 7 5। 2 अंक तो यही खिसक गया, 1 2 अंक खिसक गया। अब क्या करें, 4 जीरो और लगा दें, 1 2 3 4। तो देखिए दशमलव कहाँ चला गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6 था, तो यही हो गया आंसर। तीसरा खंड इसका देखते हैं। तीसरा 1.21 गुणे 10 की घात -8। तीसरा 1.21 गुणे 10 की घात -8। 1.21 गुणे 10 की घात -8 का साधारण संख्या रूप बराबर हो जाएगा। साधारण संख्या के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, अब की बार -8 है तो दशमलव अब की बार बाईं तरफ खिसकेगा। देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 1 तो पूरा पूरा लिख लेते हैं, अंक लिख लिया। 8 अंक इधर खिसकाना है, एक अंक तो यही हो गया, दशमलव से देखेंगे तो पहला अंक तो यही हो गया। उसके बाद कितने और जी बैठा दे, 0 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगा दे। ये वाला 0 सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि यहाँ पे दशमलव लगा है। तो कितना अंक खिसक गया, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था, अब कितना खिसक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की घात -8 है तो 8 अंक के खिसक गया। यही हो गया आंसर। चौथा 4.5 गुणे 10 की घात -5। 4.5 गुणे 10 की घात -5। क्या करें, 4.5 गुणे 10 की घात -5 का वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक नहीं, साधारण संख्या रूप। साधारण संख्या रूप, तो ये हो जाएगा, -5 है तो 5 अंक हमें बाईं तरफ खिसकाना पड़ेगा, तो इसको हम 45 को पहले पूरा लिख लेते हैं और इस पे लगाएंगे कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर दशमलव लगा देंगे। देखिए 10 की घात -5 था, कितना अंक इसका, पहला अंक तो यही हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अंक, ये हो जाएगा। पांचवा और छठा भी है, इसी में पार्ट है, चौथा हो गया, पांचवा छठा भी देख लेते हैं। पांचवा 2.3 गुणे 10 की घात -7। 10 की घात -7। 2.3 गुणा 10 की घात -7
-7 का साधारण रूप, साधारण संख्या रूप क्या हो जाएगा? 2 3 तो पूरा पूरा लिख लेते हैं। पहला अंक ये हो गया, हमें 7 अंक खिसकाना है। पहला अंक ये हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ लगा देंगे दशमलव, यहाँ 0 लिख देंगे ताकि पता चले कि यहाँ पे दशमलव लगा है। कितने अंक खिसकाना है? 10 की घात माइनस है तो 7 अंक बाईं तरफ खिसकाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गए। ये हो गया। छठा पार्ट देखते हैं इसी में। 2.5 गुणा 10 की घात -4, 10 की घात -4, 2.5 गुणा 10 की घात -4 का साधारण संख्या रूप, माइनस में ये भी दे रखा है, -4 है। क्या करेंगे? ये तो 25 पूरा पूरा लिख ले हम। कितने अंक खिसकाना है? -4 यानी 4 अंक। तो पहला अंक तो यही हो जाएगा, एक अंक यही खिसका देंगे, एक अंक ये खिसक गया। फिर क्या करेंगे? 3 0, 1 2 3 0, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 अंक हो गया, 0.0। ये हो गया आपका आंसर। 8वां प्रश्न देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का द्रव्यमान 9.107, 9.107 गुणा 10 की घात -28 ग्राम है, -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में, इसे साधारण दशमलव भिन्न में साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु, दशमलव बिंदु इस तरीके से लगाया जाता है। तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे? तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे?
लिखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घात -28 ग्राम। अब इसको हमें क्या करना है, साधारण दशमलव में बदलना है। तो साधारण दशमलव में बदलने के लिए 10 की घात हमें हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। हमें 28 अंक दशमलव इधर खिसकाना होगा, बहुत बड़ा हो गया। 28 अंक इधर खिसकाना होगा। तो पहला अंक तो यही रहेगा, इसके पहले 27 जीरो और हमें लगाने पड़ेंगे। तो आंसर तो हम लिख सकते हैं कि 27 शून्य लगाने, लेकिन लगा के देख भी लेते हैं कितने शून्य लगाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 9107 ये ग्राम। इस तरह लिखना पड़ेगा साधारण रूप में। इसीलिए तो वैज्ञानिक संकेतन में लिख लिया जाता है, आसान रहता है। आप गिनेंगे कितने जीरो हैं इस दशमलव बिंदु और इस 9 के बीच में, कितने जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 लिख देंगे। अतः 27 शून्य होंगे और यही हो जाएगा। 8 प्रश्न हो गए, हो गया। अब 10 का अभ्यास। इस क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग अगले अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।